ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंपनियां हैं, इसका अपडेट देने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम पीसीबीएल के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने कल ही एक एक्विजिशन अनाउंस किया है 3800 करोड़ का एक्वा फार्म केमिकल्स का, और इसी पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और नुवामा की तरफ से खरीदारी की राय ज़रूर है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 279 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। लार्जली ये ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि एक्विजिशन के चलते बिजनेस मॉडल और मार्जिन अपग्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते री रेटिंग ड्राइवर है ये कंपनी के लिए। कंपनी फुल फ्लेजेड केमिकल्स कंपनी बनना चाह रही है और ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है कंपनी के लिए। ट्रांजैक्शन जो है वो ईपीएस और ईबिटा एक्रेटिव हो सकता है 1 साल का एक्विजिशन के 1 साल बाद, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पीसीबीएल फोकस में है। इसके अलावा सीमेंस के नतीजे आए थे कल, और नतीजों पर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आए हैं। नुवामा ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। एक्सिस कैपिटल की तरफ से ऐड की रेटिंग आ रही है टारगेट प्राइस 4184 के साथ। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत नंबर्स है, ओवरऑल अनुमान से बेहतर ज़रूर आए हैं, और इनफैक्ट पीयर्स के मुकाबले सीमेंस बेटर प्लेस्ड है उनके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के चलते। मगर फिलिप कैपिटल का कहना है कि ऑर्डर इनफ्लो जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर है। इसी के चलते कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है उसकी सस्टेनेबिलिटी पर थोड़े सवाल उठते हैं। इसी के चलते फिलिप कैपिटल ने सीमेंस पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा टारगेट प्राइस 3400 के साथ। फिनोलेक्स केबल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेफरीज का कहना है कि कंपनी पीयर्स के मुकाबले एक स्टीप डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। सेकेंड हाफ में डिमांड के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन क्रिएटिव सेगमेंट्स में भी बेहतर ट्रैक्शन आने की वजह से कंपनी को फायदा हो सकता है, जिसके चलते जेफरीज ने फिनोलेक्स पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। मनप्पुरम फाइनेंस पर अगर हम देखें तो बीएनके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि आरबीआई की तरफ से जो रिस्क वेट को लेकर मेजर्स आए थे, इसका इम्पैक्ट कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी पर लिमिटेड होगा, मगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स करीब 15 से 25 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकते हैं, और ये कंपनी कंफर्टेबली पास ऑन कर पाएगी। एयूएम ग्रोथ की गाइडेंस उन्होंने बरकरार रखी है टारगेट, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बीएनके ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है मनप्पुरम फाइनेंस पर। टारगेट प्राइस अनचेंज रखा है 194 प्रति शेयर पर। आखिर में हम फोकस करेंगे बजाज फाइनेंस पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी ने 10 स्टोर विजिट किए हैं, और उनका कहना है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था बजाज फाइनेंस पर ईएमआई फीस और क्रॉस सेलिंग को लेकर, इसमें इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नियर टर्म पर ज़रूर नज़र आ सकता है, मगर दिवाली के बाद सेल्स गिर जाते हैं, और इसी के चलते कंपनी के पास काफ़ी अच्छा टाइम है ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसी के चलते बजाज फाइनेंस पर जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय टारगेट प्राइस 9470 के साथ। तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री थे और टारगेट्स अभी आपको वामाक्षी बता रही थी। थैंक यू सो मच वामाक्षी, आपका ये सारा अपडेट हमारे लिए लाने के लिए। अब क्विकली आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी रखेंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज ने पीएनबी में खरीदारी करने की सलाह दी है। 83 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 76 का, और बीपीसीएल की शानदार तेजी कल की, आज भी आप तेजी कर सकते हैं स्टॉक में। 440 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 416 का। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, पहला है गेल, खरीदारी करके चलिए 129 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 123 का, और सुप्रिया लाइफ साइंसेज में भी तेजी करने की सलाह है 295 के लक्ष्य के लिए। तो सभी कॉल्स में आज तेजी करने की सलाह।